नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति नरेश कंसल। और बुलेटिन का आगाज हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में कोरोना का कहर जारी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक भी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल हो गए हैं राज्य मंत्री अनूप धानक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री अनूप धानक भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री अनूप धानक भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इस वक्त वो मेदांता के अस्पताल में भर्ती हैं। मेदांता के अस्पताल में राज्य मंत्री अनूप धानक का इस वक्त इलाज चल रहा है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य मंत्री अनूप धानक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल हुए हैं। और इधर सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोख के कातिल को स्वास्थ्य विभाग को पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई। 500 रुपए में एमटीपी किट बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है। सिक्का कॉलोनी में गांधी नाम से क्लिनिक चलाता था। एमटीपी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया है। एमटीपी किट सहित गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोनीपत से ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 500 रुपए में महज 500 रुपए में एमटीपी किट बेचने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तो सिक्का कॉलोनी में गांधी नाम से ये क्लिनिक चलाया जा रहा था, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और एक फर्जी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया। सोनीपत से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। 500 रुपए में एमटीपी किट बेचने वाले फर्जी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। एमटीपी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सोनीपत से। सनी मलिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस वक्त। सनी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पर? जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं, सोनीपत के सिक्का कॉलोनी में गांधी नाम का क्लिनिक है, जिसको सोनीपत के गांव फाजिलपुर का रहने वाला एक कबीर नाम का शख्स चलाता था। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार शिकायत मिल रही थी कि वो गर्भपात जो किट है, एमटीपी किट है, वो बेच रहा है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है। तो सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने एक पूरी टीम तैयार की, जिसमें पुलिस चौकी भी मौजूद थी उस टीम में। तो उन्होंने वहाँ पर रेड की और वहाँ से 500 रुपए में एमटीपी किट बेचते हुए को गिरफ्तार किया है और उसके पास से जो डिग्री है वो बराबर नहीं हो पाई। हालांकि उसने अपने क्लिनिक के बाहर एमबीबीएस लिखा हुआ है और वो अवैध रूप से क्लिनिक चलाता था। अब सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, एमटीपी एक्ट और जो अन्य धाराएं होती हैं उसके तहत। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए सनी। तो बड़ी कार्रवाई की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों के हित में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने राहुल गांधी भी आएंगे। सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी को 5 अक्टूबर के लिए आमंत्रित किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर के देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस इसमें मुखर दिखाई दे रही है।
कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की ये 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस लगातार इस मामले में मुखर दिखाई दे रही है, सरकार का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है, लेकिन कृषि विधेयक लाकर किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। एमएसपी तक की गारंटी नहीं दी जा रही है। स्मालखा में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कैथल में खुद रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। फतेहाबाद, नीलोखेड़ी और पंचकूला की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान पहुंचे और कृषि कानूनों का विरोध किया। कैथल में सुरजेवाला की अगुवाई में प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत में पिछले 8 दिन से किसान फसल बेचने के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि किसान 8 दिन से अपनी फसल पर ही जी रहे हैं, क्योंकि उनकी मक्का की फसल खरीद नहीं हो रही है। किसान को चोरी होने का डर भी सता रहा है। फसल कम लेने की बात कही गई है और ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि वो फसल को कोड़ियों के दाम पर बेच रहे हैं। एक किसान ने बताया कि 25 तारीख को अनाज मंडी में मक्के की फसल बेचने के लिए आए थे, लेकिन अब फसल नहीं खरीदी जा रही है। किसान ने कहा कि अधिकारी गेट पास की बात कर रहे हैं, जबकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन फसल कम होती जा रही है। लगभग 18 से 19 क्विंटल मक्के को लेकर के वो आए हैं, लेकिन अधिकारी 9 क्विंटल फसल लेने की बात कर रहे हैं। बाकी की फसल कहां जाकर के बेची जाए, ये सवाल लगातार उनको परेशान जरूर कर रहा है। और 3 कृषि कानूनों को लेकर जहां विपक्ष और किसान लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार इन कृषि कानूनों को किसानों और मजदूरों और व्यापारियों के हितों में बता रही है। इसको लेकर के आज गोला चुईका में हमारी टीम ने रियलिटी चेक भी किया, तो किसानों और मजदूरों में नाराजगी इस रियलिटी चेक में साफ दिखाई दी। किसानों ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से वो मंडी में अपनी फसल लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनकी फसल अभी तक नहीं बिकी है। किसानों का कहना है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी मंडी में नमी की जांच करने के लिए आता है, तो वो मात्र अपनी खाना पूर्ति कर करके चला जाता है। मंडी में भी इसी तरह की कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। चीका की अनाज मंडी में फसल ना दिखने के कारण अब किसानों ने फसल बेचने के लिए पंजाब का रुख अख्तियार कर लिया है और मंडी से धान का उठान कर अब पंजाब में बेच रहे हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट से मैं रहने का अररिया जिला के हैं। आए हम मजदूरी करने के लिए आए हैं। आए थे मगर यहाँ काम नहीं मिल रहा है। 20 रोज से हम बेलिए खा रहे हैं। एक लालानुद उधार दे रहा है राशन, मगर फिर भी अब वो कह रहा है कि आप बाबू पैसा नहीं दोगे तो मैं राशन नहीं दूंगी। हम लोग मंडी में आए हैं, 20 रोज से बेले बैठे हैं। यहाँ पर कोई मान के लोग काम धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ नहीं जीरी बिकते हैं, नहीं जीरी आते हैं यहाँ पे। एडी मैडम जी आए थे, उन्होंने 3-4 ढेरी मंडी में देखी हैं। अपना वास्तव क्या चले, हमारा 17 मोचर लगा है, हमारा गेट पास भी कटा, हमारा मैसेज भी आया, हमारी कोई जीरी नहीं खरीदी गई। हमारा 17 मोचर जीरी का आया है, इन्होंने जीरी हमारी क्यों नहीं खरीदी। जो मंडी के अंदर 5-7 ढेरी ले गए हैं, उसका बारदाना इन्होंने नहीं दिया। हमारे को जो समझा, हमारा जीरी एक दाना 19 में मोचर के पास बिकना चाहिए। यहाँ आकर मतलब स्थिति देख रहे हैं। मैंने मतलब के 5 रोज पहले मतलब अपनी जीरी लाई, उस दिन मतलब 16% मॉइस्चर आया। प्रतिदिन मतलब इंस्पेक्टर तथा मार्केट कमेटी का सुपरवाइजर आकर सैंपल लेता है, वो मॉइस्चर तो 16 का 16 ही रहता है। आपकी ढेरी पास हो गई है। मैं मतलब आड़ती को कहता हूँ कि भाई इसको तोलो, वो कहता नहीं तोल सकता। मतलब कि मेरे पास कोई सेलर का नाम नहीं है, कोई बारदाना नहीं है। अगर इनको पास बारदाना नहीं था, हमारी जीरी मतलब सैंपलों में क्यों बढ़ा रहे हैं। कोसली अनाज मंडी में पहले दिन कुल 48 किसान पहुंचे बाजरे की फसल बेचने, जिनमें से कुल 1438 क्विंटल बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद की गई है। किसानों ने कहा उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कोसली मंडी में कपास की खरीद नहीं होती, ये खरीद भी मंडी में ही हो, ताकि किसानों को दूसरी मंडियों में कपास बेचने ना जाना पड़े।
आज हमारे यहाँ कुल 48 किसान आए हैं जिनकी 1438 कुंटल की खरीद हुई है। और भी अच्छे से जैसे गेट पास कटता है वहीं पे मॉइस्चर वगैरह डेयरी को चेक करके मंडी में आती है, उसके बाद जी हर प्रकार की सुविधा है, कोई भीड़ भाड़ का माहौल नहीं है, आराम से आते हैं जी, अनाज बिक रहा है। यहाँ सारी सुविधा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो आपका बाजरा? क्या भाव बिका है आपका बाजरा? और सिवानी मंडी में प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया और बाजरे की खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजरा खरीदने में किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अपील भी की कि वो दूसरों का बाजरा ना भेजें बल्कि अपने ही राज्य और अपने क्षेत्र के बाजरा भेजें। और इस दौरान काफी आढ़तियों ने लोडिंग ठेकेदार की कृषि मंत्री के समक्ष शिकायत भी की और शिकायत को संज्ञान में लेते हुए लोडिंग ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाए जाने का आश्वासन भी दिया गया। और इस मौके पर उनके साथ अनेक आढ़ती और किसान नेता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में एमएसपी पर खरीद जो है शुरू हो चुकी है जी। सिवानी मंडी का आज मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पर मूंग और बाजरे की अच्छी अराइवल है और कल 66 किसानों ने अपना उपज जो है मंडी में लेके बेचा है जी। और इस तरह से ये है किसानों को सीधी पेमेंट होगी अगर वो चाहेंगे तो जी। आढ़तियों ने जो लोडिंग का ठेकेदार है ट्रांसपोर्ट का जी, उसके खिलाफ शिकायत दी है जी। और मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया कि आढ़ती एफिडेविट देंगे और उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाएगी। बिल्कुल भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, भ्रष्टाचार को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और कोई भी आदमी कितना ही बड़ा हो जो भ्रष्टाचार करेगा उसको। और आज देश भर में गांधी जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि अगर हम गांधी जी के 3 बंदरों के संदेश को अगर अपने जीवन में उतारें तो तब भी देश और समाज बुराई से मुक्त हो सकता है। श्री आर्य ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया और गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में अपने विचार भी रखे। इस अवसर पर आयोजित समारोह में महात्मा गांधी की प्रिय रामधुन व भजनों का श्रवण भी किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर जी अनुपमा व राज्यपाल के परिजनों सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।